युक्तेश्वर गिरी ने 100 साल पहले ऐसा क्या लिख दिया जो आज विज्ञान भी सही मानता है। युक्तेश्वर गिरी जी अपनी बुक द होली साइंस में लिखते हैं कि क्या है विष्णु नाभि। युक्तेश्वर गिरी जी कहते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम इसी विष्णु नाभि के चारों तरफ चक्कर लगा। युक्तेश्वर गिरी जी आगे कहते हैं कि ये कलयुग 1699 में खत्म हो चुका है और अभी हम द्वापर युग में हैं, और इस बात का समर्थन करते हैं डेविड फ्रॉग। तो क्या सही में कलयुग आज से 300 साल पहले खत्म हो चुका है और अब हम जिस युग में जी रहे हैं वो एक द्वापर युग है। अगर हम बात करें तो युग सिर्फ एक मनोदशा है और जिसमें आदमी का सिर्फ सोचने का तरीका बदलता है। अगर युक्तेश्वर गिरी जी की माने तो पिछले 300 सालों में यानी कि 1700 के बाद विज्ञान ने जो प्रगति की है वो इसी युग परिवर्तन के कारण की है। अगर हिंदू धर्म ग्रंथों की माने तो चारों युगों की कुल समय सीमा होती है 43,20,000 वर्ष, जिसमें से कलयुग अकेला होता है 4,32,000 वर्ष का। पर युक्तेश्वर गिरी जी कहते हैं कि ये गणना इसमें कुछ गड़बड़ हुई है और जो सही गणना है उसके अनुसार कलयुग सिर्फ 1200 वर्ष का है, जो कि 1700 में समाप्त हो चुका है। और जब द्वापर आ चुका है तो अब विज्ञान और ज़्यादा तरक्की करेगा, इंसान और ज़्यादा तरक्की करेगा, हम एक दूसरे आयाम में जाएंगे। 1700 से पहले जितनी भी खोज हुई थी वो मटेरियल के ऊपर हुई थी, और 1700 के बाद अब जो खोज होंगी वो एनर्जी पे होंगी। आप ये देखोगे भी कि जो खोज 1700 के बाद हुई है वो ज़्यादा एनर्जी पे हुई है। करंट हमने डिस्कवर किया है, उसके बाद में हमने वेव्स को डिस्कवर किया है, हमने माइक्रोवेव्स को डिस्कवर किया है, और भी विज्ञान ने काफ़ी तरक्की इस डायरेक्शन में की है। युक्तेश्वर गिरी जी द होली साइंस में ये लिखते हैं कि ये सब इसलिए हो पाया क्योंकि हम ट्रांजिट कर रहे हैं कलयुग से सतयुग में। समय क्योंकि रिलेटिव है, किसी भी युग को प्रिसाइजली बता पाना बहुत मुश्किल है। क्या पता एक देश में आज कलयुग चल रहा हो और दूसरे देश में सतयुग चल रहा हो। अगर हम खाड़ी के देशों की बात करें जहाँ पे अभी लड़ाई हो रही है तो निश्चित तौर पे अगर हम ईरान की बात करें तो एक कलयुग के दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन इसी समय अगर हम दूसरी कंट्री में देखें तो न्यूजीलैंड में इस समय जो समय चल रहा है वो सतयुग की तरह चल रहा है। आप काफ़ी वीडियो ऐसे देखोगे जिसमें कि किसानों ने अपने सामान खेत के बाहर रख रखे हैं न्यूजीलैंड में, और वहाँ पे कोई चोरी का डर नहीं है, यानी कि वहाँ सतयुग है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम ऐसे देश में जाएं जहाँ जो देश अभी वॉर से जूझ रहा है, जहाँ अभी वॉर हो रही है, जहाँ अभी पता नहीं कितने बच्चे मर रहे हैं, तो वो एक कलयुग की घटना है। युग परिवर्तन तब होता है जब हमारी सोच बदलती है, और सोच बदलने का सबसे बड़ा रीजन होता है बाहर की कंडीशन। अगर गर्मी ज्यादा है तो हो सकता है हमारा मूड खराब हो जाए, अगर मौसम प्लेजेंट है तो हो सकता है हमें बहुत अच्छा लगे, अगर ज्यादा ठंड हो रही है तो कोई हो सकता है डिप्रेशन में चला जाए। इसी तरह से हमारी मन की जो दशा है वो बहुत बाहर पे डिपेंडेंट है। युक्तेश्वर गिरी जी कहते हैं कि जब हमारा अर्थ विष्णु नाभि के यानी ब्रह्मा जी के बहुत पास पहुंच जाता है तब हमारे मन में अच्छे विचार आते हैं और पृथ्वी पे हर प्राणी सतयुग को अनुभव करता है। लेकिन दूसरी तरफ जब वो विष्णु नाभि यानी ब्रह्मा जी से बहुत दूर चला जाता है तब उसके मन में गलत विचार आने शुरू हो जाते हैं और हमारी पृथ्वी कलयुग की तरफ चली जाती है। इसका ये मतलब नहीं है कि कलयुग में सारे इंसान ही खराब होंगे और सतयुग में सारे इंसान ही सही होंगे। कलयुग में भी सतयुग जैसे अच्छे इंसान हो सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। आप अगर ये सोचते हो कि मुझे अच्छा ही रहना है तो वो सतयुग है। अगर आपका फ्रेंड सर्किल ऐसा है, आज का आपका समाज ऐसा है जिसमें लोग अच्छे हैं, अच्छी बातें करते हैं और अच्छे विचार रखते हैं, दूसरों से ईर्ष्या नहीं करते हैं, तो आप आज भी सतयुग में जी रहे हैं। और अगर आपका सर्किल ऐसा है जो एक दूसरे से ईर्ष्या करता है, आपको हमेशा दबाने की कोशिश करता है, जहाँ पे पाप ज़्यादा है, जहाँ पे चोरी चकारी ज़्यादा है, तो निश्चित तौर पे ये कलयुग की तरफ इशारा करता है। धन्यवाद।